जनूबी एशिया में भारत की दोगली पॉलिसी अमन की राह में रुकावट बन गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाजरीन, भारत की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत के बयानात आज फिर दुनिया के सामने इस हकीकत को जाहिर कर रहे हैं कि उनके बुलंदो-बांग दावों और जमीनी हकीकत के दरमियान एक गहरी खलीज मौजूद है। हाल ही में भारतीय एयर मार्शल अवधाश कुमार भारती ने यह बयान दिया कि भारत को मुकम्मल खुद किफालत की तरफ जाना होगा, क्योंकि बहरान के वक्त कोई दूसरा मुल्क साथ नहीं देता। बज़ाहिर ये घुपुल बतनी से भरपूर बयान लगता है, लेकिन दरहकीकत ये मोदी हुकूमत के सियासी नारे आत्म निर्भर भारत का फौजी ऐवानों से दोहराना है। जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय फौज आज भी अपनी बेशतर जंगी सलाहियतों के लिए रूसी, फ्रांसीसी, अमरीकी और इसराइली हथियारों पर इन्हिसार कर रही है। राफेल तैयारे हों या S-400 एयर डिफेंस ड्रोन हो या मिसाइल सिस्टम, भारत की अस्करी ताकत का ढांचा बैरूनी सप्लाई पर खड़ा है। यहां तक कि जिन मंसूबों को भारत मकामी करार देता है, उनके कलीदी पुर्जे और टेक्नोलॉजी बाहर से आती है। यही तजाद भारतीय फौज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। सियासी क़यादत चाहती है कि फौजी अफसरान दुनिया के सामने खुद किफालत के नारों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें ताकि मोदी की सियासी साख बढ़े, लेकिन फौजी हकीकत जानते हैं कि उनके पास जो हथियार हैं वो बड़ी हद तक दरामदशुदा हैं और मुल्की सनत अभी बहुत पीछे है। इसीलिए जब भी कोई बड़ा तनाज़ा सामने आता है तो भारत को फौरन नए हथियार खरीदने के लिए बैरूनी दारुल हुकूमतों का रुख करना पड़ता है। ये सूरत हाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने देखी। उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बरवक्त और मौसर कार्रवाई से भारत के दिफाई हिसार में मौजूद तमाम नकाइस को बेनकाब कर दिया। वही भारतीय निजाम, जिसे खुद कफील और जदीद करार दिया जा रहा था, अमली तौर पर काम करने में नाकाम रहा। यही वजह है कि आज एयर मार्शल के बयान दरअसल मायूसी और बेबसी का एतराफ महसूस होते हैं। इसी दौरान भारत के अंदर से ही ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं जो मोदी हुकूमत के दोहरे मयार को बेनकाब करती हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने यह बताकर भारत चीन के हाथों 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन खो बैठा है, मोदी सरकार के दावों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे खुद भारतीय अवाम भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानियां और जंगी दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ चीन के सामने भारत खामोशी इख्तियार कर लेता है। ये सिर्फ कि भारतीय फौज इन इलाकों में गश्त नहीं कर सकती, बल्कि वजीर आज़म मोदी ने खुद चीनी दरअंदाजी से इनकार करते हुए बीजिंग को अमली तौर पर क्लीन चिट दे दी। ये मंजरनामा मोदी के भारत का असल चेहरा दिखाता है। पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद आवाज में ललकार, लेकिन चीन के सामने खामोशी और पसपाई। यह सिर्फ भारत की अस्करी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सियासी मुनाफकत भी है जो मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा रही है। नाज़रीन, आज का भारत एक तरफ खुद किफालत के ख्वाब दिखाता है और दूसरी तरफ अपनी सरजमीन की हिफाजत में नाकाम नजर आता है। एयर मार्शल के बयानात हों या वैसी की तल हकीकतें, ये सब इस बात का सबूत है कि नारे और हकीकत एक दूसरे के मुखालिफ समत में खड़े हैं। असल ताकत हथियारों के अंबार से नहीं, बल्कि सच्चाई, मुस्तकिल मिजाजी और मौसर हिकमत अमली से आती है। लेकिन मोदी हुकूमत अपनी सियासी एजेंडे के लिए फौज को नारेबाजी का जरिया बना रही है और भारत की सरहदें मजीद कमजोर हो रही हैं। यह हकीकत भारत के अवाम के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है और दुनिया के लिए भी एक इंतबा के जनूबी एशिया में अमन को सबसे ज्यादा खतरा इसी दोगले तर्ज अमल से है। नाजरीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।